इंडिया के शहर आगरा में मुगल सल्तनत के आर्किटेक्ट्स का एक ऐसा शाहकार मौजूद है जिसे दुनिया ताजमहल के नाम से जानती है। 42 एकड़ पर फैला दूर से चमकता हुआ यह मकबरा जहां अपने अंदर खूबसूरती के बागीचे सजाए हुए हैं, वहीं इसके ऊपर गम और उदासी के बादल भी मंडला रहे हैं। तकरीबन 400 साल पहले बनने वाली ये इमारत उस दौर की जहां खूबसूरत तरीन इमारत हुआ करती थी, वहीं आज इसको दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है। इस आलीशान इमारत को बनाने के लिए 20,000 मजदूरों ने दिन रात अपना खून पसीना बहाया और कोई 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 22 साल के लिए इस इमारत को मुकम्मल करने का काम होता रहा। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाए तो संगे मरमर का ये खूबसूरत मकबरा तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए का बना हुआ है। इस बिल्डिंग की तामीर में मुग़ल आर्किटेक्ट्स ने ऐसी ऐसी निशानियां छोड़ी हैं जिन्हें देखकर आज के टॉप इंजीनियर्स भी हैरान हैं। इस बिल्डिंग को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि जब हम मेन गेट से इसको देखते हैं तो ये बड़ी नज़र आती है, लेकिन ज्यों-ज्यों हम इसके करीब होते जाते हैं तो ये इमारत मज़ीद छोटी दिखाई देने लगती है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं है जो मुग़ल इंजीनियर्स ने इस्तेमाल की हो। अगर हम बाहर की तरफ इसके जो मीनार लगे हुए हैं, 4 मीनार, चारों मीनारों को अगर हम देखें तो इनका झुकाव अंदर की तरफ नहीं है और सीधा भी नहीं है, बल्कि इनका झुकाव बाहर की तरफ है। अगर इन मीनारों को सीधा खड़ा किया जाता तो ये दूर से अंदर की तरफ झुके हुए नजर आते, जिससे बिल्डिंग की खूबसूरती में कमी वाक़ई होती। लेकिन इसकी एक और ख़ास वजह भी है कि इनको बाहर की तरफ जो झुकाया गया है तो ये किसी बड़े ज़लज़ले की सूरत में अगर ये गिरें भी तो ये इमारत के ऊपर ना गिरे और इमारत को एक खराश भी ना आने पाए। ताजमहल के वो कौन से असरार और रमूज हैं, वो राज कौन से हैं जिनको छुपाने के लिए जो है ना इतना बड़ा मकबरा तामीर किया गया, और इसके अलावा वो कौन से ऐसे ज़राए थे जब उस दौर में कंक्रीट और स्टील वगैरह नहीं हुआ करता था तो इतनी आलीशान इमारत कैसे बन गई। 1607 ईस्वी में मुग़ल सल्तनत में एक ऐसा शहजादा भी था जिसको शाहजहां का लक़ब दिया गया था, जिसका असल नाम खुर्रम था, लेकिन शाहजहां के लक़ब से उसको पुकारा जाता था। 15 साल की उम्र में उसकी शादी एक वजीर की बेटी मुमताज़ महल से कर दी गई। शाहजहां की कुल 6 बीवियां थीं, लेकिन सबसे लाडली बीवी का नाम मुमताज़ महल था। 1628 ईस्वी में मुग़ल सल्तनत की बागडोर शहनशाह शाहजहां के हाथ में आ गई। ये वो दौर था जब मुग़ल सल्तनत अपने पूरे जोबन पर थी और उस वक्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश के अलावा अफ़गानिस्तान के भी कुछ इलाके मुग़ल सल्तनत का हिस्सा हुआ करते थे। उस वक्त उमूर सल्तनत तो शाहजहां चलाया करता था, लेकिन बैकग्राउंड में मुशावरत मुमताज़ महल की हुआ करती थी। अपने आबाओ अजदाद के सिलसिले को मज़ीद जारी रखते हुए मज़ीद इलाके शाहजहां फतह करता गया। जो भी इलाका फतह करता मुल्क में जश्न का समा पैदा हो जाता। तो ऐसे ही एक जश्न के दौरान मुमताज़ महल शाहजहां के बच्चे को जन्म देते हुए दुनिया से चल बसी। पूरी सल्तनत का जश्न मातम में तब्दील हो गया। अगले 8 दिन तक शाहजहां ने कुछ भी ना खाया और अगले 2 साल तक ना ही उसने मौसीकी सुनी और ना ही कोई इत्र वगैरह लगाया। शाहजहां की चहीती बीवी मुमताज़ महल की ख्वाहिश थी कि उसकी कब्र एक खूबसूरत तरीन मकबरे में बनाई जाए। तो इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए शाहजहां ने अपनी सारी दौलत वक्फ कर दी और अपनी बीवी की वफात के 6 माह बाद ही ताजमहल की तामीर का आगाज़ कर दिया। 20,000 से भी ज़्यादा मजदूर, कारीगर और संग तराश को पूरे मुल्क से, पूरी सल्तनत से इकट्ठा किया गया। मुमताज़ की कब्र दरिया यमुना के किनारे पे वाक़ थी। वहाँ की नरम मिट्टी की वजह से वहाँ एक आलीशान बिल्डिंग का बनना नामुमकिन काम था। तो इसका हल कुएं खोद कर उनमें कंक्रीट, पत्थर वगैरह भर कर ज़मीन को सख्त करके इमारत की बुनियादों को मजबूत करके निकाला गया। इस सारे काम में इंसानों के साथ साथ हाथियों की एक बहुत बड़ी फौज से भी काम लिया गया। बिल्डिंग के डिज़ाइन के लिए शाहजहां ने अपने बाप दादा के मकबरों को ही जहन में रखकर इसका नक्शा तैयार किया। इस तरह जैसे जैसे बिल्डिंग मुकम्मल होती जा रही थी वैसे वैसे खजाना भी खाली होता जा रहा था। कई सालों की मुशक्क़त के बाद आखिर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ तो अगली बारी संगे मरमर की थी। आला क्वालिटी का संगे मरमर राजस्थान के इलाके से ही मंगवाया जाना था। राजस्थान का मशहूर और कीमती संगे मरमर 1000 हाथियों पर
लाद कर आगरा पहुंचाया गया। ताजमहल की खास बातों में एक खास बात ये भी है कि ये एक दिन में 4 मरतबा रंग बदलता है और ये खसूसियत, ये क्वालिटी इसके अंदर संगमरमर की वजह से आई। सूरज निकलने से पहले ये ब्लैक शेड देता है, सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड बदल देता है, जबकि दोपहर के बाद ताजमहल की खूबसूरती का एक नया रुख देखने को मिलता है, यानी नीले आसमान पर जैसे कोई मोती चमक रहा हो। और गरूब आफ्ताब के वक्त पूरी बिल्डिंग गोल्डन कलर में रंग जाती। पूरे 22 सालों की मुशक्कत के बाद 1654 में आखिरकार ताजमहल मुकम्मल हो गया। शाहजहां अपनी चहीती और लाडली बीवी की याद में तो एक शानदार मकबरा तैयार कराने में कामयाब हो चुका था और इसी शानदार मकबरे को अपनी बेगम मुमताज़ महल के नाम पर ताजमहल का नाम दिया गया।